लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों हम लोग अपने जीवन से संबंधित और वैसा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे निश्चित रूप से 8 से 9 नंबर के प्रश्न इसमें रहते हैं। दीर्घ उत्तरीय से लेकर लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न हैं इसमें से कुल 8 नंबर के प्रश्न 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और कार्बन हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका रखता है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो सबसे पहले बच्चों कार्बन का जो संकेत है उसको हम लोग सी से दिखाते हैं। सी फॉर कार्बन, ठीक है, कार्बन। और इसकी परमाणु संख्या जो है वो 6 है। परमाणु संख्या 6 है। परमाणु संख्या को बच्चों हम लोग किससे बताते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या जो है जिसको हम लोग ए से दर्शाते हैं, और द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी है? 12 है। अर्थात 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। साथ ही बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2-4 है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ ही बच्चों हम लोग समझते हैं कि परमाणु की संरचना क्या है। तो ये परमाणु का नाभिक है, और नाभिक में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और इसी को 6 + 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन जो हम लोग जोड़ते हैं तो उससे उसका द्रव्यमान संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। और यह भी जानते हैं बच्चों कि जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अर्थात 6 प्रोटॉन है तो 6 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? ई से, स्मॉल ई से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश रहता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अर्थात हम जानते हैं कि किसी परमाणु की संरचना में जो प्रथम जो उसका कोष होता है, जो सेल होता है, उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो कि 2n² जो फॉर्मूला है उसके आधार पर पहले उसके कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और चूंकि इसकी परमाणु संख्या 6 है तो इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसे मैंने गुलाबी रंग से संकेत किया है। 1 2 3 4, और ये हमारे प्रथम कोष के सेल हैं, कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें और यह भी हम जानते हैं बच्चों कि जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और चूंकि 4 है तो 4 को हम लोग किससे बोलते हैं? टेट्रा से डिनोट करते हैं। टेट्रा मीन्स 4 होता है, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट इसको बोलते हैं। कार्बन के परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं, अर्थात इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। उसके बाद बच्चों कार्बन पृथ्वी पर 0.02% उपस्थित है, तथा वायु में 0.03% उपस्थित है। इस चीज को आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा। वायु में यदि पूछेगा तो 0.03% आप लोग सही कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये प्रश्न रहता ही रहता है कि वायु में कार्बन कितना उपस्थित है। और यदि आपके दिमाग में 0.03% रहेगा और आप यदि पृथ्वी पर पूछ दिया
तो आप 0.003 ही % मार देंगे, जबकि ये भी ऑप्शन में रहता है। तो पृथ्वी पर 0.02% है और वायु में 0.03% है। मुक्त अवस्था में अर्थात हमको खनिज के रूप में जो हमको कार्बन मिलता है वो हीरे के रूप में, ग्रेफाइट तथा कोयला के रूप में पाया जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है। द्रव्यमान संख्या जो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके द्रव्यमान संख्या होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4 की प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इतना बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग कार्बन के महत्व को समझेंगे। कार्बन का महत्व जो है बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। भोजन के रूप में बच्चों हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि जो है हमको भोजन के रूप में मिलता है। और सजीवों में सजीव हो, उसमें सजीव निर्जीव सभी जगह हमको कार्बन प्राप्त होता ही होता है। तो कार्बन बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि के रूप में होता है। कपड़ा बनाने में कार्बन का उपयोग होता है। कागज, चमड़ा, साबुन, रंग, खिलौने, प्लास्टिक की वस्तुएं जितनी भी हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या है बच्चों कि कार्बन मौजूद है। दूसरा जो कृत्रिम वस्त्र है बच्चों, कृत्रिम वस्त्र जो होता है जिसे कि हम लोग प्राकृतिक रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक रूप में जैसे हम लोग रुआ से, कपास से हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं, वैसा ही कृत्रिम रूप से सिंथेटिक जिसको हम लोग कपड़ा कहते हैं तो उसको रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन, इसमें भी बच्चों क्या होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये 1 नंबर का सवाल रहता ही रहता है कि कृत्रिम वस्त्र कौन कौन सा है उसमें दिया रहता है। तो रेयॉन, नायलॉन और टेरिलिन। उसके बाद कीटाणुनाशक बच्चों जो कि हम लोग पेड़ पौधों पर छिड़काव के रूप में या फसल जो खेती होती है उसमें हम लोग जो कीटाणु बैठ जाते हैं उसके ऊपर, तो उसको आप लोग देखते होंगे कि किसान उसका क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं ताकि किसी प्रकार का रोग नहीं लगे, फसल को किसी प्रकार का रोग नहीं लगे। तो कीटाणुनाशक के रूप में डीडीटी और गैमेक्सिन का हम लोग प्रयोग करते हैं, गैमेक्सिन का प्रयोग करते हैं। बच्चों ये डीडीटी जो है इसका फुल फॉर्म निश्चित रूप से लिखने के लिए आता है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसे आप लोग निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा। डीडीटी का फुल फॉर्म हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। उसके बाद दवा के रूप में बच्चों जितनी भी दवाइयां हैं उनमें सभी में कार्बन पाया जाता है। बिना कार्बनिक यौगिक के दवाई का निर्माण संभव ही नहीं है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं दवा के रूप में, जैसे सल्फर ड्रग्स बनाने में पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिटिन और एस्प्रिन जो दर्द की दवाइयां होती हैं, और सारी दवाइयों में लगभग कार्बनिक यौगिक लगभग क्या 99% कार्बनिक यौगिकों का योगदान होता है बच्चों। उसके बाद है कार्बनिक विस्फोटक, जिसमें बच्चों युद्ध के क्षेत्र में विस्फोटक, बम, बारूद वगैरह बनाने में जो काम आता है उसमें भी कार्बन का महत्व है। तो उसमें 2 चीजें जो है TNT और TNB, इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है 2 नंबर के प्रश्न में कि TNT और TNB का फुल फॉर्म लिखिए। तो TNT का फुल फॉर्म हो गया ट्राई नाइट्रोटोल्यूल और TNB का फुल फॉर्म हो गया ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो ये तीनों का बच्चों DDT, TNT और TNB, ये तीनों का आप लोग फुल फॉर्म निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद बच्चों जो कार्बन का है बर्जीलियस के जैव शक्ति का सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर बर्जीलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत किस प्रकार दिया और कौन से ईस्वी में दिया। तो ये जो है पिछले बोर्ड के एग्जाम में या पिछले एग्जाम में आया था कि बर्जीलियस के जीवन शक्ति के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे।